क्लास 12 चैप्टर 1 हिंदी बातचीत का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले हम इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। कलर हम चेंज कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहला का ऑप्शन नंबर बी। हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में दे देंगे। आप लोग पीडीएफ भी क्या कर लीजिएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। पहला का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। अगर युग पूछेगा तो बोलना है कि भारतेंदु युग। कौन सा युग बच्चों? भारतेंदु युग। और अगर पूछेगा काल तो बोलना है आधुनिक काल। कौन सा काल? बोलना है आधुनिक काल सर। कौन सा काल? कहेंगे आधुनिक काल सर। बात हाँ, तो कौन सा काल बोलेंगे बच्चों? आधुनिक काल बोलेंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से हमको जाना पड़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य है उसके बातचीत का उत्तम तरीका, तो देखिए इसमें से सबसे बड़का ऑप्शन कौन है, तो कहेंगे सर सबसे बड़का ऑप्शन नंबर डी है। वैसे भी आप लोग को पढ़ाए हैं मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बच्चों? आत्मीयता। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे, तो कहेंगे कि सर वो मासिक पत्रिका निकाले थे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका वो निकाले थे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बहुत सारे बच्चे रामचंद्र शुक्ल मार देते हैं। नहीं, रामचंद्र शुक्ल गलती हो जाएगा बच्चों। रामचंद्र शुक्ल जी को नहीं मारना है, ठीक है ना। तो कहेंगे सर किसको मारेंगे? तो संयोगिता जो स्वयंवर है वह श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट नहीं यहाँ पर मारना है, बाल कृष्ण भट्ट नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? देखिए 100 अजान 100 जान लिखा हुआ है, नूतन ब्रह्मचारी लिखा हुआ है, शिशु पाल वध ये भी लिखा हुआ है, पर जो प्रभावती है ये नहीं लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति लिखी हुई है? रेल का विकट खेल जो है वो लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि अगर युग पूछेगा तो बोलना है क्या? युग अगर पूछेगा तो बोलना है सर भारतेंदु युग के
बालकृष्ण भट्ट जी थे। और अगर काल पूछेगा प्यारे बच्चों, और अगर काल पूछेगा तो कहेंगे कि वह आधुनिक काल के थे। कौन काल के बोलो? आधुनिक काल। मोबाइल के स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो वह कौन से काल के थे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे कि वह आधुनिक काल। देखिए, वह कैसे काल के थे? आधुनिक काल के थे। अगर युग पूछे तो कहेंगे कि भारतीय हिंदू युग के थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहता है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत क्या है बच्चों? तो कहेंगे सर बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 बरस के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो कौन थे? फ्राइडे थे, ठीक है। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। अगला है बातचीत तीर्थक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहेंगे? कहेंगे कि सर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हम लोगों को बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बच्चों क्या बतलाना चाहते हैं? बोलो कमेंट में। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो यह श्रीनिवास दास की रचना है। बहुत से बच्चे इसको बालकृष्ण भट्ट भी मार देते हैं, बट ये गलत है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम इसका PDF जो है आप लोगों को दे देंगे, वह डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास यहाँ पर, देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 एक सुजान है, सद्भाव का भाव है, परीक्षा गुरु नहीं है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, परीक्षा गुरु नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? तो बोलेंगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। अगला हमारे पास, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रेल का विकट खेल है, रेल का विकट खेल है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है हाँ, नहीं पूछा है, हम नहीं इसको पढ़ दिए, सॉरी, नहीं पूछा है। पूछा है कि कौन सी है। तो देखिए, कछुआ भरम है, ये नहीं है, रेणुका भी नहीं है, प्रचाधिका ये भी नहीं है। रेल का विकट खेल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की श्रेणी में रखा? तो ये कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हम आपको पढ़ाए थे कि बातचीत एक ललित निबंध है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताए थे हम आप लोगों को भारतीय हिंदू युग, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, ठीक है। फिर अगला है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों हो जा रहा है? फिर अगला है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। हमने पहली बार फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे। हम क्वेश्चन सब रिपीट क्यों हो रहा है? ये सब रिपीट क्वेश्चन है। अगला है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की रचना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है।
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, सद्भाव का अभाव, ये सब तो है। ठीक है, ये सब है, पर परीक्षा गुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी है? रेल का विकट खेल है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुई है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका सॉरी गलती हो गया, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। बस बात खत्म। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये क्या हम बताए थे, ये निबंध है। ठीक है ना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 बरस के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से एक बात सुना था? तो कहेंगे सर फ्राइडे के मुख से एक बात सुना। क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, रिपीट हो जा रहा है बार बार क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, ये तो कोई भी बता देगा। फिर अगला है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 30 है, 30 नंबर